हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के विश्व धरोहर स्थल के बारे में। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में, यानी कि किसी भी कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है, चाहे रेलवे में एनटीपीसी हो, ठीक है, या ग्रुप डी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें होती हैं स्टैटिक जीके में जो पूछी जाती हैं। और ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर बार जो है हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलता है। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम देखेंगे कि भारत का विश्व धरोहर स्थल क्या है और कौन इसे घोषित करता है विश्व धरोहर स्थल के बारे में, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे पहले समझ लेना है कि ये जो लिस्ट जारी करता है वो यूनेस्को के द्वारा जारी होता है, ठीक है। ये किसके द्वारा जारी होता है? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को का सबसे पहले फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो कोई भी क्या होता है कि कोई भी हेरिटेज है, यानी कि धरोहर स्थल। अब देखो, कोई भी, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो कोई पहाड़ हो, पर्वत हो, झील हो, या कोई भी शहर हो, स्मारक हो, ठीक है, तो क्या हो कि वो कोई खास हो, समझ रहे हो, यानी कि वो कुछ न कुछ जो है खास चीज़ हो, है ना, जो हर जगह नहीं हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि जयपुर, ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे जयपुर, ठीक है। जयपुर को जो है हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जयपुर को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है क्योंकि जयपुर एक खास शहर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है जो भी चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं, वहाँ पे जो भी इमारतें हैं वो पिंक कलर के दिखती हैं। एक्चुअली में पूरी तरह से पिंक नहीं है, लेकिन जो है हल्का सा रेडिश में है। लेकिन वहाँ कहा जाता है कि पूरा का पूरा शहर जो है ये अगर देखोगे तो पिंक ही दिखाई देगा, तो गुलाबी शहर के नाम से है। और ऐसा कहीं और भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है जब कोई विशेष स्थल, झील, नदियाँ, तालाब, वन क्षेत्र, कोई भी चीज़ हो, जब एक विशेष स्थान या विशेष ओहदा रखता हो, ठीक है, जो अन्य के पास नहीं हो या उसकी खास पहचान हो, ये कह लो, तो हम उसको कहते हैं, उसको यूनेस्को जो है क्या करती है, अपनी सूची में शामिल करती है और उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। और वो सारा जो है देख रेख जो है ये यूनेस्को के द्वारा जो है सारा चीज़ जो है होता है। और ये विश्व विरासत स्थल को चूज करने के लिए जो है कमेटी बनी है, ठीक है। वो कमेटी यानी कि समिति ही क्या करती है, इसको जो है चूज करती है और चुनने के बाद जो है अपने लिस्ट में जो है क्या करती है, वो शामिल कर लेती है। तो ये पॉइंट ध्यान में देना रखना जरूरी है, ठीक है। तो हमको ये समझ में आया कि विश्व विरासत स्थल जो है इसको कौन कैसे क्या होता है, ठीक है। यानी कि इसका मेन काम क्या है, यूनेस्को क्या करती है, ऐसे उन सभी जगहों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, संरक्षित करती है। ऐसे कोई भी स्थल हो या कोई विशेष पहचान रखने वाला जो कोई चीज़ हो, तो उसको जो है क्या करती है, अपनी लिस्ट में शामिल करके जो ये अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अब तक पूरी दुनिया में लगभग 1199 के करीब जो है स्थल, लगभग मैं बता रहा हूँ, आप एक बार डाटा चेक कर लेना, लगभग 1199 यानी कि 1200 के करीब जो है स्थल जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किए जा चुके हैं, जिसमें से 933 के करीब जो है कल्चरल है यानी कि सांस्कृतिक है, और 227 के करीब जो है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक है,
और उसमें से 39 यानी कि 39 जो है मिक्स्ड है, जिसमें कल्चरल और नेचुरल दोनों मिले हुए हैं, यानी कि सांस्कृतिक और जो है प्राकृतिक दोनों मिला करके हैं। तो ये तो मैंने वर्ल्ड लेवल पे बात की, नहीं पूरी विश्व लेवल पे जो है टोटल जो है 1199 है, जिसमें से 933 जो है सांस्कृतिक है, ठीक है, और 227 जो है प्राकृतिक है, और 39 ऐसे हैं जो दोनों मिला के हैं, यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों हैं। तो आई होप जो है आपकी चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो अभी हम जो भी बात करने वाले हैं वो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, ठीक है, इंडिया में कितने टोटल हैं, ठीक है, और कैसे हैं। इसके पहले देखो बता दें कि भारत में इसके पहले जो है 42 यानी कि 42 विरासत स्थल थे, ठीक है, 42, जिसमें से 34 प्लस 7 और प्लस 1 का रेशियो था, यानी कि 34 जो है 34 क्या थे, 34 जो है ये थे सांस्कृतिक, 7 थे प्राकृतिक, और ये जो है एक था आपका मिश्रित, ठीक है। लेकिन एक जो है अभी वर्तमान की मैं लिस्ट देखूं तो वर्तमान में अगर कुल विरासत स्थल या धरोहर की बात कर सकते हो भारत में, तो टोटल जो कितने हो चुके हैं 43 हो चुके हैं, जिसमें से 35 जो है सांस्कृतिक है, 7 जो है प्राकृतिक है, और एक जो है मिश्रित है, यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों को मिला करके है। तो हमारे जहन में एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जो ये 43 नंबर वाला है, ठीक है, ये वाला कौन सा है जो नया जो है ये आया लिस्ट में शामिल किया गया, ये 2024 में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। और ये जो है मोइदम है, इसका नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोइदम, ठीक है, क्या है, मोइदम। अब ये देखो ये मोइदम क्या है, एक ये कब्रिस्तान है, ठीक है, ये क्या है, मोइदम जो है एक कब्रिस्तान है। अहोम आप पढ़े होंगे, अगर हिस्ट्री जानते होंगे तो अहोम राजवंश, ठीक है, अहोम राजवंश का जो है ये क्या है, ये कब्रिस्तान है। तो बिल्कुल अपने दिमाग में ये अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है, ये क्या है, मोइदम राज्यवंश का ये क्या है, एक कब्रिस्तान है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अहोम राजवंश का ये क्या है, कब्रिस्तान है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पे जो जो पॉइंट बताया उसको फिर से रिकॉल करते हैं। पहली बात, विश्व धरोहर स्थल को जो संस्था जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। टोटल पूरे विश्व में 1199 जो है धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 933 जो है 933 जो है कल्चरल है यानी कि सांस्कृतिक है, और 227 जो है प्राकृतिक है, नेचुरल है, एंड 39 जो है दोनों को मिला करके मिक्स है, यानी कि कल्चरल प्लस नेचुरल दोनों मिला के हैं। अगर हम भारत की बात करें तो टोटल जो है धरोहर स्थल जो है 43 है। 2024 में एक आया 43 नंबर वाला जो मोइदम है, जो कि एक कब्रिस्तान है अहोम राजवंश का, ठीक है। 35 जो है सांस्कृतिक है और 7 जो है प्राकृतिक है और एक मिश्रित धरोहर स्थल है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भाई 42वां नंबर कौन था, 42nd नंबर का कौन सा था, ये भी इम्पोर्टेंट है 42वें नंबर का भी। तो ये जो 42 नंबर का था ना, ये 2020 में इसको शामिल किया गया, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। और कच्छ के रण में स्थित है ना, आप जानते होंगे कहाँ पे, कच्छ का रण गुजरात में है, तो वहाँ पे धौलावीरा करके है, ठीक है। धौलावीरा भी आप पढ़े होंगे, हिस्ट्री में ही है, ठीक है, धौलावीरा। तो इसको जो है धौलावीरा क्या है, हड़प्पा कालीन एक नगर है, ठीक है, आपको अगर याद होगा तो ये हड़प्पा कालीन जो है एक नगर है, हड़प्पा कालीन नगर है जो कि कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। तो इसको 42वें नंबर पे इसको शामिल किया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके जेहन में होना चाहिए। सो इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में ना ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं,
यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट होगा, और ये ऑलरेडी ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिस स्लाइड पे, ये ऑलरेडी टीसीएस का जो है पीवाईक्यू वगैरह है, स्टैटिक जीके का, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी वही क्वेश्चंस वगैरह इसमें मेंशन किए गए जो ऑलरेडी पूछा हुआ है। हम वैसे भी हाईलाइटेड पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला है जो उसमें मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। तो एकदम 43वें नंबर पे है, 2024 में जो है इसको शामिल किया गया, और 2020 में 42वें नंबर को शामिल किया गया, जो धौलावीरा जो कि कक्ष रण में उपस्थित जो गुजरात में है, हड़प्पा कालीन नगर की एक सभ्यता थी, जो है नगर था उस सभ्यता की, तो ये चीज़ थी, ठीक है। अब देखो कुछ जो है यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, 34 यहाँ पे है, ठीक है। अब 34 न करके इसको आप 35 मानिए, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये जो है 35 है, और 35 में जो है मैं ये बता दिया हूँ, बाकी 34 जो है आपके इसी में है। 35वां नंबर मुइदम मैंने बता दिया है, ठीक है। अब जो है यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा, देखो आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये सबको पता है, 1983 में ये हुआ था। अब एक चीज़ और बता दी यहाँ पे कि 1983 में ही इसे शामिल किया गया, ठीक है। अब 1983 में और कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई, यहाँ देखो ये लिस्ट लिखा हुआ है। अजंता की गुफाएं इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में होता है, सीधे ये पूछेगा कहाँ पे है, ये डेट तो कम ही पूछता है, जो भी स्टैटिक जीके में सीधे ये पूछेगा अजंता की गुफाएं किस राज्य संबंधित कहाँ पे हैं, तो महाराष्ट्र में है, और एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में। तो ये दोनों एक साथ याद कर लेना, अजंता और एलोरा की गुफा दोनों महाराष्ट्र में है, ठीक है। ताजमहल आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में है। सूर्य का कोणार्क मंदिर जो है, सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, उड़ीसा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महाबलीपुरम स्मारक का समूह तमिलनाडु में है। गोवा के चर्च कॉन्वेंट गोवा में है, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट, जितना मैं हाईलाइट किया वो इंपॉर्टेंट है। खजुराहो का स्मारक जो है, खजुराहो का मंदिर जो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में है। हम्पी, सीधे क्वेश्चन हम्पी कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, तो ये भी इसको शामिल किया गया है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। पट्टादकल में स्मारकों का समूह कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट ये है 12 नंबर, एलिफेंट की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलिफेंटा की। तो अजंता, एलोरा और एलिफेंटा तीनों जो है आपको याद होने चाहिए। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स तमिलनाडु, सांची में बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश। हुमायूं का मकबरा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में है। कुतुब मीनार आपको पता होगा, तो वो ये भी दिल्ली में। भारत का पर्वतीय रेलवे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। बोध गया में महाबोधि मंदिर, आप सबको पता होगा कि बोध गया कहाँ पे है, बिहार में है। भीमबेटका की गुफाएं काफ़ी फेमस हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। रॉक शेल्टर का उनका भीमबेटका का। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स जो है, जिनको पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल्स कहा जाता है, वो महाराष्ट्र में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में है, 2004 का ये। तो ये कुछ था, अब आगे ही देख लेते हैं। लाल किला परिषद दिल्ली 2007 में। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान। राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में, जैसे पहाड़ी में आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, ये सारी चीज़ आ जाएंगे उसी में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि रानी की जो बाव है, ठीक है, रानी की बाव आप परिचित होंगे, ठीक है। रानी की बाव किस रुपए के नोट पे जो है ये दिखता है, ठीक है। आप जल्दी से जो है इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि रानी की बाव जो है कहाँ पे है। तो ये रानी की बाव कहो या बावड़ी कहो, ये भारत के गुजरात शहर में पाटन शहर में स्थित बावड़ी है, जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। रानी की बाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो रानी की बाव कहाँ आपको मिलेगी, तो 100 रुपीज़ के नोट पे आप देखेंगे पीछे की तरफ, तो ये रानी की बाव जो है, पीछे बनी हुई तस्वीर जो इमारत आपको दिखी गई ना, वो गुजरात की यही रानी की बाव या बावड़ी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि रानी की बाव जो है कितने रुपए, और उसी के साथ ही साथ जो है 5 रुपये, 10 रुपये, ये सबकी नोट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको भी 2014 में जो है इसको विरासत में शामिल किया गया। नालंदा महाबिहार का पुरातत्व स्थल ये बिहार में है। ले कार्बूशियर का स्थापत्य कार्य चंडीगढ़। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात। मुंबई के विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल्स मुंबई में। जयपुर शहर देखो मैं पहले ही बताया था, राजस्थान इंपॉर्टेंट है, 2019 में ये इसको शामिल किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। धौलावीरा ये भी इंपॉर्टेंट है, 2021 में। धौलावीरा जो है एक हड़प्पा शहर है, ठीक है,
जो कि गुजरात का है, 2021 में है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक 2020, ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिए आप, 2021 ही कर लीजिए इसको। ठीक है, 2021 में है। उसके बाद यानी कि ये 42वें नंबर पे था ये। शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2023 में। होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक, 2023 में। ये तो कुछ जो है 35 जो है हमने बताया कि ये सांस्कृतिक थे। 7 इसमें प्राकृतिक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 1985 में शामिल किया गया। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। जितने भी हाईलाइटेड है सारे इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड में है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में आता है, 2012 में इसको शामिल किया गया। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश 2014 में शामिल किया गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम 2016 में इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देख लो, यूनेस्को जो है ना क्या करता है, 2 चीज़ें शामिल करता है। देखो, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें, पहले ये समझ लो फिर उसके आगे की बात करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो 2 चीज़ें होता है भाई, किसी भी चीज़ को हम अपने हाथों से छू सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको नहीं छू सकते हैं। मान लो कोई टेबल है, सपोज कर लो टेबल है, तो हम टेबल को क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। उस पर रखी गिलास को भी छू सकते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज कर लो कि हम कहें कि जो है ऐसी कोई चीज़, लाइट है, मान लो प्रकाश है, हम कहें उसको छू सकते हैं, बिल्कुल नहीं छू सकते हैं। हम कहें कि जो मेरी जो आवाज़ निकल रही है, जो साउंड निकल रही है, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या उसको छू सकता हूँ, यानी कि साउंड को छू सकता हूँ, नहीं छू सकता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको टच कर सकते हैं। तो जिनको टच कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं टेंजिबल। यही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको क्या बोलते हैं, टेंजिबल बोलते हैं। जिन चीज़ को हम टच नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल। ठीक है, अगर हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक चीज़ बताना, ध्यान देना कि इसको मूर्त बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते अमूर्त। ठीक है, यानी कि जिसको हम छू सकते हैं वो मूर्त होगा, जिसको हम छू नहीं सकते अमूर्त होगा। तो यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कुछ चीज़ें हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कुटियाट्टम संस्कृत नाट्य कला जो है 2008 का है, शामिल किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008 में। रामलीला इंपॉर्टेंट है, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में शामिल किया गया। रमन भारत के गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्यौहार अनुष्ठान रंगमंच है, 2009 में। छऊ नृत्य आपको पता होना चाहिए, ये 2010 में शामिल हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। कालबेलिया राजस्थान का एक लोकगीत है, 2010 में। मुडियेट्टू केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक है, 2010 में। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार ट्रांस हिमालय लद्दाख क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, जो भी बौद्ध ग्रंथों का पाठ किया जाता है उसको 2012 में शामिल किया गया। संकीर्तन मणिपुर का जो अनुष्ठान गायन है, ढोल वगैरह लेकर के जो है डांस वांस करते हैं, गाना वाना गाते हैं, 2013 में शामिल किया गया। पंजाब का जंडियाला गुरु के ठठेरों द्वारा पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की जो शिल्प कला है वो भी अमूर्त है, 2014 में शामिल किया गया। नवरोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2016 में शामिल किया गया। योग 2016। कुंभ मेला आपको पता होना चाहिए, है ना, महाकुंभ अभी जो है आप लोग नहाए हुए हैं जा कर के प्रयागराज में, तो कुंभ मेला याद करें 2017। कोलकाता का दुर्गा पूजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2021 में। और गुजरात का गरबा ये भी इम्पॉर्टेंट है 2023 में। ठीक है, ये हाईलाइट नहीं था तो मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इतना जो है हम आज के अपने वीडियो सेशन में जो है हमने देखा अमूर्त वाले सेक्शंस को कौन कौन से हैं यूनेस्को के, और यूनेस्को में जो है विश्व के जो धरोहर स्थल हैं और कुछ विशेष बातें हैं यूनेस्को से जुड़ी हुई और लेटेस्ट जो शामिल हुए हैं वो, तो टोटल हमारे पास जो है कितने हैं, 43 हैं, जिसमें से 35 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। ठीक है, आई होप ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करो सबके लिए हेल्पफुल है। तो चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट जो स्टैटिक जीके का टॉपिक हुआ। ठीक है, तब थैंक यू सो मच।